मैं डॉक्टर आश्रय गुप्ता आपको बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ, जिसमें आज हम देखेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्लांट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनको हम स्पेशलाइज्ड मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं, या सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, या नेचुरल प्रोडक्ट्स में इनको हम कहते हैं। इनके आगे हमने सेकेंडरी शब्द जोड़ा है, यानी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी कुछ होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, विटामिन, ये सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जो हर लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ, प्लांट के मेटाबॉलिज्म और प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उनके रिप्रोडक्शन आदि चीजों में ये बहुत काम आते हैं, या कहीं कि बहुत आवश्यक है। जबकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये जरूरी नहीं कि हर लिविंग सेल के अंदर पाए जाएं। ये प्लांट्स की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन में कोई भाग नहीं लेते। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अपने केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: टर्पिन्स, फेनोलिक्स, ग्लाइकोसाइड्स और एल्केलाइड्स। इन चारों में जो केमिकल स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो अलग अलग टाइप की होती है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो प्रोडक्ट हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से या वो प्रोडक्ट हैं जो प्लांट्स के अंदर बनते हैं, लेकिन वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए किसी काम के नहीं आते। ठीक है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो शब्द दिया, सबसे पहले ये शब्द दिया एल्ब्रेट कोसेल ने 1891 में, उसमें नहीं 1891 में। ठीक है, इसके लिए इन्हें 1910 में नोबेल प्राइज भी मिला। 1910 में नोबेल प्राइज मिला। जब एल्फ्रेड कोसेल ने ये शब्द दिया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनके करीब 30 साल बाद एक बॉटनिस्ट थे, पॉलिश बॉटनिस्ट, इनका नाम था F. जेपेक। उन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट्स हैं। उन्होंने ये बताया, ये पता लगाया गया या ये रिसर्च में पता पड़ा कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये मनुष्य के लिए बहुत काम के होते हैं, एनिमल्स के लिए भी और खुद प्लांट्स के लिए भी ये बहुत काम के होते हैं। प्लांट्स की ये प्रोटेक्शन करते हैं, ये एंटीवायरल होते हैं, ये एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं। प्लांट्स को उनका जो निश होता है, उनका जो एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन के समय उनकी रक्षा करते हैं। इनसे कई तरह के एंटीबायोटिक्स पदार्थ बनाए जाते हैं। आपने पेनिसिलिन का नाम सुना होगा। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन फंगाई के अंदर मिलने वाला एक क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स के अंदर तो मिलते ही हैं, साथ में ये बैक्टीरिया के अंदर भी मिलते हैं और फंगाई के अंदर भी ये मिलते हैं। ठीक है, तो हम इनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक के साथ साथ ये यूवी रेस से भी प्लांट्स की रक्षा करते हैं। ये मनुष्य के लिए बहुत काम आते हैं, डेली लाइफ में भी, एनिमल्स के लिए भी काम आते हैं और प्लांट्स के लिए भी काम आते हैं। ये मेडिसिन में भी काम आते हैं, कई कॉस्मेटिक्स में भी काम आते हैं और अन्य कई पदार्थों में भी ये काम में लिए जाते हैं। ये एक्चुअली इंडिविजुअल स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि अगर किसी स्पीशीज में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि दूसरी स्पीशीज में भी वही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिले। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल species. They provide important function to host as protection, interaction with environment, but not necessary for normal growth, development and reproduction. ठीक है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एटसेट्रा। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हर लिविंग सेल के अंदर जरूरी नहीं है कि बने, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी होते हैं मनुष्य के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी। तो अभी हम देख रहे थे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसमें हमने देखा था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर 4 प्रकार के होते हैं। इनके नाम है टर्पिन्स, फिनोलिक्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड एल्केलाइड्स। टर्पिन्स देखिए क्या होते हैं, टर्पिन्स और टर्पिनॉइड्स। टर्पिन्स हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि टर्पिनॉइड्स ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। टर्पिन्स का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इनमें एक आइसोप्रीन यूनिट होती है
और इनका जो फॉर्मूला होता है वो है C5H8 का होल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। दूसरे हैं फिनोलिक्स। ये केमिकल कंपाउंड है जिनमें एरोमेटिक रिंग पाई जाती है। एरोमेटिक रिंग यानी 6 कार्बन होंगे उसमें, और उस रिंग के साथ कम से कम एक या ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होते हैं। ये किसकी पहचान है? फिनोलिक्स की। फिनोलिक्स, सिंपल फिनोलिक्स, फिनोलिक एसिड, और हाईली पॉलीमराइज्ड फिनोलिक्स की बात करें तो हम टेनिन्स। तीसरे टाइप के हैं ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइको शब्द यानी ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए आता है। तो ग्लाइकोसाइड्स, इन दीज मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट इज बॉन्डेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू अ नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट कंटेनिंग यानी कि इनमें एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है जो एक नॉन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के साथ बॉन्डेड रहता है, और उस नॉन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में क्या होता है? एक OH ग्रुप होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइड्स। एग्जाम्पल देखिए ग्लाइकोसाइड्स के, सेपोनिन्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एक्सेट्रा। लास्ट में आते हैं एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स का नाम हमने खूब सुना है। कई प्लांट्स के अंदर कई प्रकार के बहुत सारी संख्या में एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। तुलसी है, धतूरा है, आंकड़ा है, कई प्लांट्स के अंदर कई प्रकार के एल्केलॉइड्स मिलते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उनसे दवाइयाँ बनती हैं, वो कॉस्मेटिक्स में काम आते हैं और कई चीज़ों में काम आते हैं। ठीक है, तो एल्केलॉइड्स, ये इनकी खासियत है कि इनमें नाइट्रोजन जरूर से होती है। तो दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिक कंपाउंड्स। आपने कोल्जिसिन का नाम सुना होगा, कैक्सोल का नाम सुना होगा, क्यूनिन, कैफीन और निकोटीन। निकोटीन जो किसमें मिलता है? तंबाकू में मिलता है। कैफीन और क्यूनिन आप जानते हैं किसमें मिलता है? कुनेन से मिलता है। कैफीन किसमें मिलता है? कैफीन के बारे में आप जानते हैं। तो ये सब क्या है? एल्केलॉइड्स हैं। तो कुल मिला के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम देखें तो ये प्लांट्स की ग्रोथ या रिप्रोडक्शन में तो काम नहीं आते, लेकिन वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मनुष्य के लिए, एनिमल्स के लिए, खुद प्लांट्स के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं।